हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 की एक्सरसाइज 10H, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 10H को डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए मैंने वर्किंग रूल अच्छी तरह से बताया है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वर्किंग रूल के आधार पर ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन। लेट u बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जाए ताकि आपका क्या हो जाए, मेरा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। समझ रहे बात को? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये क्या है, tan इनवर्स है। अगर ये tan के फॉर्म में आ जाए तो tan से tan खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो साइन आ जाए तो दोनों का एक साथ काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उससे फायदा क्या है आपका, तो देखिए 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा का फार्मूला है, क्लास 11th में पढ़ना है। यहाँ देखिए 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो लिखिए पुट x बराबर tan थीटा, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग काम करेंगे। आइए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x। अब हम लोग पहला वाला जो पार्ट है इसको हम लोग निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, यानी कि डी बटे डी एक्स हम लोग पहले फाइंड करेंगे और यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स फाइंड करेंगे। यही मैंने वर्किंग रूल बताया था, ठीक है। देन आफ्टर डी बटे डी वी फाइंड कर लेंगे। समझ गए बात को? इसको मिटाइए। आइए अब नाउ u बराबर tan इनवर्स क्या लिखेंगे जी, देखिए tan थीटा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, सो बोलिए, ये हो गया आपका tan 2 थीटा हुआ। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा हो गया। अब इधर भी तोड़ लेते, तब उसके आगे हम लोग काम करेंगे। यहाँ ये लिखिए अगेन v बराबर क्या, तो देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला है, तो ई साइन 2 थीटा का फार्मूला है। समझ रहे बात को? ई साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये हो गया v। अब साइन से साइन खत्म, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है। अब देखेंगे हमको क्या कि हम दो तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। पहला वर्किंग रूल वाले भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, या एक तरीका हम पहले से ही इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर u बराबर क्या है 2 थीटा, यहाँ v बराबर क्या है 2 थीटा। ठीक है। पहला मेथड समझ लीजिए आप, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो लिखिए नाउ u बराबर क्या हो गया v, हो गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें du बट्टे dv फाइंड करना है। बात समझ रहा है? du बट्टे dv, और dv बट्टे क्या हो जाएगा जी dv, तो क्या होगा इसका रिजल्ट 1। समझ गए? तो ये रहा आपका आंसर, पहला तरीका, क्योंकि ये आपका u है और ये क्या है v है, तो du बट्टे dv हमें फाइंड करना है। पहला तरीका आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट तरीके से, जिस तरह से हम लोग वर्किंग रूल के आधार पर हमने जो काम किया है उस आधार पर काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो बोलिए 2 tan इनवर्स x हो जाएगा u बराबर, अब डी बटे डी एक्स निकाल लीजिए, जो मैंने पहले बात किया इस पर 2 d tan इनवर्स x, और जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आइए यहाँ पर v बराबर कितना 2 tan इनवर्स x, चूंकि थीटा के जगह पर क्या है जी tan इनवर्स x। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
आइए फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dv बटे dx, 2 बाहर कीजिए, tan इनवर्स x है ना, और इसको ऐसे लगा दीजिए, d tan इनवर्स x बटे dx, 2 कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर कर दिया है। आइए यहाँ पर क्या होगा, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलिए du बटे dx का वैल्यू इतना है, dv बटे dx का वैल्यू इतना है, हमें फाइंड क्या करना है, du बटे dv, है ना। ये दूसरा तरीका मान लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने पहले उसको बता दिया है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना, du बटे dx बटे dv बटे dx। अब बताइए सेम चीज़ है, 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बट्टा 1 प्लस एक्स, वैसे ही देखने से लग रहा है कि आंसर आएगा। तो लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए खत्म, 2 से 2 खत्म, आंसर हो गया 1। तो देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 6, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखना क्या है, जिस तरह से मैंने पहले वर्किंग रूल में काम किया था उसी आधार पर काम करेंगे। लिखिए सॉल्यूशन, लेट क्या मानेंगे, लेट u बराबर tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका fx है ना, इसको u कंसिडर किए हुए हैं। एंड v बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ गए, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है आपका x के फॉर्म में, इसलिए क्या है fx है, ये gx है। समझ रहे हैं, इसको हम लोग u कंसिडर कर लिए, इसको v कंसिडर कर लिए। अब बात क्या है कि x का कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि दोनों में आपका काम हो जाए। तो देखिए गौर कीजिए, अगर आप यहाँ पर x के जगह पर सेकंड वाला पार्ट को देखिए, अगर cos थीटा पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। बात समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो ऊपर cos, नीचे हो जाएगा साइन, होगा कि नहीं, यानी cot हो जाएगा। तो इस cot को हम लोग tan में तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसी वे में, ठीक है। तो वही काम करेंगे, cos थीटा ले लेंगे, सबसे आसानी से आप बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, पुट कर लेते हैं x के जगह पर cos थीटा, हो गया। तो थीटा बराबर क्या होगा जी, बोलिए cos इनवर्स x। अब आइए पहला वाला पार्ट पर हम लोग काम करते हैं। लिखिए नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, u बराबर tan इनवर्स x के जगह पर cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस, बोलिए cos स्क्वायर थीटा, होगा tan इनवर्स cos थीटा, और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस बटा साइन कॉट थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे, बोलिए tan इनवर्स कॉट थीटा लिखेंगे कि नहीं। अब क्या करते हैं कि इसको में हम यहाँ पर tan लाने का प्रयास करते हैं ताकि क्या हो, कैंसिल हो जाए, है ना। काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या है, cos इनवर्स x, तो लिखिए π/2 माइनस cos इनवर्स x, हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये है आपका u, है ना, u रहा है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो d बटे dx लिखेंगे बराबर d π/2 बट्टे dx माइनस d cos इनवर्स x बट्टे कितना हो जाएगा जी, dx होगा, होगा कि नहीं। आप बोलिए d बटे dx का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 0, यानी कांस्टेंट है ये। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ है, और cos इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव का फार्मूला, -1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला डायरेक्ट होता है। और यहाँ माइनस है तो लिख सकते हैं आप माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका डी बटे डी एक्स, रहा ना, इतनी बात समझ गए। अब आइए इधर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग फिर से काम करते हैं अगेन पुनः, v बराबर कितना, तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फार्मूला है, तो cos 2 थीटा का है, ठीक है। तो लिखिए अब v बराबर cos इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos 2 थीटा। अब क्या होगा, cos इनवर्स से cos खत्म,
2 थीटा हो गया, v बराबर हो गया कि नहीं। अब बोलिए कि थीटा के जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, कॉस इनवर्स एक्स। तो लिखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स भी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, कीजिए। तो डी वी बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, 2 को बाहर बैठा लीजिए, डी कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, -2 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका डी वी बटे डी एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी यू बटे डी वी फाइंड करना है। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। तो आइए डी यू बटे डी वी को हम लोग लिख सकते हैं डी यू बटे डी एक्स, और डी वी बटे डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि डी एक्स से समझिए ना, भाग दे दिए आप। लेकिन इससे पहले हम डी यू बटे डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर ऑलरेडी निकाल करके रखे हैं, और यहाँ देखिए डी वी बटे डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल करके रखे हुए हैं। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और ये हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी भाई हमें आवश्यकता है। तो आइए यहाँ पर कितना है, 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पर देखिए -2 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो देखिए ई टर्म जो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, -½ है ना, यानी कि डी यू बटे डी वी बराबर मेरा हो गया -1/2। समझ गए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, डिफरेंशिएट साइन क्यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यू एक्स। तो इसको हम लोग यू कंसीडर करेंगे, इसको फिर से भी कंसीडर करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, लेट u बराबर साइन क्यू एक्स एंड v बराबर कितना है, कॉस क्यू एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है आपको, डी यू बटे डी वी फाइंड करना है। लिख दीजिए, देन हम यही फाइंड करना है। समझ गए। अब ध्यान देते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x के पावर में 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है कॉस x के पावर में 3। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को फिर इस पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो करिए, डी यू बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी साइन x, है ना, के पावर में 3 बट्टे साइन x इंटू डी साइन x बट्टे में dx। अब देखिए एक फार्मूला है, dx के पावर n बट्टे dx बराबर होता है n गुने x के पावर n-1। ये फार्मूला आपको सारे फंक्शन के लिए क्या है, काम करता है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर पावर में कितना है, 3 है, तो 3 बाहर, साइन x 3 में से घटेगा तो 2, और साइन x का कितना होता है, cos x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। तो ये रहा आपका डी यू बटे डी एक्स। समझ गए, इतना निकाल लिया हम लोग। अब इधर बढ़िए, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डी वी बटे डी एक्स, जैसा हम इधर काम किए उसी प्रकार से काम करेंगे हम लोग। देखिए पावर में 3 बट्टे कितना हो गया, डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। समझ रहे हैं कि नहीं। कभी भी डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर तो चेन रूल के आधार पर। देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। समझ गए ना। आइए 3 कॉस एक्स, यहाँ पर क्या होगा, पावर में 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो लिख सकते हैं आप 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन। तो ये रहा आपका डी वी बटे डी एक्स। इतनी बात समझ गए। तो चलिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी यू बटे डी वी। तो लिखिए नाउ डी यू बटे डी वी बराबर क्या होगा, डी यू बटे डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स लिख सकते हैं। समझ गए। अब डी यू बटे डी एक्स की जगह पर वैल्यू क्या है, ये है, उठा के डाल दीजिए कितना है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखिए नीचे में 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना है, साइन एक्स विथ निगेटिव साइन है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ पूरा खत्म। ये देखिए कॉस एक्स से देखिए एक ठो कॉस एक्स यहाँ कटेगा तो ऊपर में साइन नीचे में कॉस बच गया, यहाँ माइनस लिखा हुआ तो साइन बट्टे कॉस क्या होगा, -10x। समझ गए। तो ये रहा आपका डी यू बटे डी वी का वैल्यू। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।
तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 8, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, लेट u बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बोलिए v बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर हम x के जगह पर कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ताकि आपका ये जो कॉस इनवर्स है यहाँ कॉस में आ जाए, यहाँ टेन इनवर्स है तो टेन में आ जाए। ठीक है, और एक आप डायरेक्ट फार्मूला भी है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यानी कि ITF है ना, क्लास 12th में है। इसमें डायरेक्ट टेन इनवर्स इतने के बदले में हम लोग जानते हैं 3 टेन इनवर्स x होता है, समझ गए। और यहाँ देखिए इसका मतलब होता है 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ई रहा आपका, मान लीजिए u बराबर और ई है आपका कितना, v बराबर। ठीक है, अब दोनों को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बटे dx निकालेंगे हम लोग, d टेन इनवर्स x, बात समझ रहे हैं, बटे dx यानी 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखिए dv बटे dx क्या हो जाएगा, 3 बाहर d टेन इनवर्स x बटे में dx यानी कि 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, du बटे dv है ना, तो du बटे dv बराबर क्या होगा, du बटे dx और यहाँ पर dv बटे dx। देखिए 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो इतना काम भी नहीं करना है। कैसे, तो देखिए u बराबर कितना है 2 टेन इनवर्स x और v बराबर कितना है 3 टेन इनवर्स x है ना। तो देखिए ऊपर में क्या है आपका 2 टेन इनवर्स, तो इसको 2 को बाहर कर लीजिए, टेन इनवर्स x है ना, और नीचे में देखिए क्या है 3 टेन इनवर्स x, तो d यहाँ पर d लिखेंगे टेन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट 1, क्योंकि आप जानते हैं कि dx बटे dx का क्या होता है जी, रिजल्ट 1 होता है। उस आधार पर सोचेंगे तो सीधे डायरेक्ट 2 बटा 3 हो जाएगा, इतना बेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपका शॉर्टकट मेथड भी है और ऐसे भी बना सकते हैं। और ये रहा आपका फार्मूला, अगर याद हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, समझ। लेकिन जिस स्थिति में आपको फार्मूला याद नहीं है तब क्या करेंगे, चलिए जो मेरा वर्किंग रूल है उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए। आइए उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x बराबर टेन थीटा। यहाँ पर भी आपको क्लास 11th का फार्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। ये जो है टेन 3 थीटा का, अगर जैसे आप टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन 3 थीटा आपको आएगा। इतनी क्लियर है ना। तो थीटा बराबर क्या होगा जी, बोलिए टेन इनवर्स x। अब आइए हम लोग इधर काम कर लेते हैं। नाउ तब स्टेप बाय स्टेप समझिए बात को, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, स्किप मत करिएगा, जैसे स्किप करिएगा हो सकता है कि आपको बाउंस कर जाए। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बोलिए कॉस 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, 2 थीटा। थीटा के जगह पर देखिए आ गया ना 2 टेन इनवर्स x, वहाँ डायरेक्ट हमने लिखा था। अब यहाँ भी देखिए उसी तरह से आ गया u। अब इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 2 बाहर d टेन इनवर्स x बटे dx बराबर क्या होगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए। यानी कि आपका dy बटे dx कितना निकल गया, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इधर। अब आइए इस साइड हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या है, v बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर भी, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो v बराबर टेन 3 थीटा, बात समझ गए। ये भी फार्मूला आपको याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बगैर फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ये बात तो पहले से तय है।
ठीक है। अब आइए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 3 थीटा, और थीटा के जगह पर से देखिए tan इनवर्स x, तो v बराबर कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, है ना, dv बटे dx, 3 बाहर d tan इनवर्स x बटे dx। अब बोलिए कितना लिखेंगे हम लोग, 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा आपका dv बटे dx। अब हमें क्या फाइंड करना है, बोलिए डी बटे dv फाइंड करना है ना, क्या लिखेंगे डी बटे dx बाई dv बटे dx, और डी बटे dv के जगह पर क्या है, सॉरी डी बटे dx के जगह पर क्या है वैल्यू आपका 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखिए 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है, तो 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको डी बटे dv, तो डी बटे dv बराबर हो गया 2 बटे 3। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना, सॉल्यूशन निकालिए आपका। लेट u बराबर क्या होगा, बोलिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे x, एंड v बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब यहाँ पर x के जगह पर कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो देखिए यहाँ पर आप अगर tan थीटा पुट कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि अगर आप यहाँ पर tan थीटा पुट करते हैं तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि tan 2 थीटा का फार्मूला होता है ना। तो यानी कि tan थीटा पुट करने से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर tan थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर tan थीटा, तो इसको हम लोग फिर से कॉस साइन में चेंज करके फिर से फार्मूला का अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो यह पुट कीजिए आप, तो आप पुट कीजिए यहाँ पर पुट x बराबर tan थीटा, इस तरह से अप्रोच लगाना है आपको, ठीक है, और आगे बढ़ना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए tan इनवर्स x होगा। अब आइए इधर हम लोग डी बटे डी एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। नाउ u बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा हो गया। tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बट्टे यहाँ पर हो गया tan थीटा, तो लिखिए पहले tan थीटा, तब जाके साइन कॉस में बदलेंगे यहाँ पर। अब tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाय कितना cos थीटा माइनस 1, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बटे cos थीटा। समझ रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए, tan इनवर्स, अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा होगा कि नहीं, बाई यहाँ आपका हो गया आपका साइन थीटा बटे cos थीटा। समझ रहे हैं आप लोग। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए क्या है 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, ये भी क्लास 11th का है, इसलिए कहते हैं क्लास 11th का जितना ट्रिग्नोमेट्री हो सके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कैलकुलस का, है ना। तो tan इनवर्स यहाँ क्या लिखे, बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचा में देखिए क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बट्टे कॉस कितना होगा tan थीटा, तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पर tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स यहाँ बगल में क्या होगा tan थीटा बाई 2 होगा कि नहीं।
अब ई क्या हो गया, tan इनवर्स से tan खत्म, θ/2। अब देखिए थीटा के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x u। तो यहाँ लिख दीजिए आप कितना, tan इनवर्स x/2। अब du/dx निकाल लीजिए, 1/2 को बाहर कीजिए, d tan इनवर्स x बट्टे में dx, दैट मीन्स 1/2, और इसका क्या हो जाएगा 1 + x²। होगा कि नहीं। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x²। यहाँ पर 1/2 पहले से था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो v बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 + tan² थीटा, है ना। साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 + x² का होता है डायरेक्ट फार्मूला 2 tan इनवर्स x, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यह आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, है ना। आइए ध्यान दीजिए, अब ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा लिखेंगे। फिर क्या होगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x, तो v बराबर कितना हो गया आपका 2 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे, कीजिए dv/dx, 2 को बाहर बैठाइए, d tan इनवर्स x बट्टे dx, है ना। क्या होगा 2/1 + x²। तो ये रहा आपका dv/dx। अब क्या फाइंड करना है हमको, du/dv फाइंड करना है, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए du/dv कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए नाउ। अब हमें क्या फाइंड करना है, du/dv। तो du/dx अब बट्टे dv/dx लिख देंगे। तो dv/dx का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कितना है, ध्यान दीजिए 1/2 1 + x² मल्टीप्लाई में है। यहाँ देखिए 2/1 + x² है कि नहीं। अब क्या होगा, 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, ये 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना मिलेगा आपको 1/4। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका निकल गया ना, du/dv बराबर क्या निकला, बोलिए। du/dv जो हमको निकालना था वो निकल गया आपका 1/4। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।